तो क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा वेन डायग्राम्स टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल्स ऑफ 3, 9 एंड 27। फर्स्ट पार्ट है इसका। माने क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है कि इसके रिलेशनशिप को जो रिप्रेजेंट करे वेन डायग्राम कि जो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 9 और मल्टीपल्स ऑफ 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा वेन डायग्राम बनाना है। तो बनाना है तो देखिए, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम देख लें इनमें रिलेशनशिप क्या है। जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो क्या क्या दिया है इसमें? मल्टीपल्स, ये गिवन है ऑफ 3, 9 एंड 27, ये मल्टीपल्स दिए हुए हैं। तो इनसे वेन डायग्राम बनाना है आपको। क्या बनाना है? वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए तो मल्टीपल्स ऑफ 3, तो अब इसमें देखिए रिलेशनशिप अगर देखें तो 3 के मल्टीपल्स करें, अगर हम 9 के मल्टीपल्स आपको कहां पर मिलेंगे? तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, कि 9 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, चूंकि 9 का एक ही फैक्टर है 3, तो जब 3 के मल्टीपल्स हम बनाएंगे उसी में से 9 के कुछ आपको मिलेंगे। 9 के जो मल्टीपल्स हो जाएंगे उसी के अंदर मिल जाएंगे। किसके अंदर मिलेंगे? 3 के अंदर। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, इन द मल्टीपल्स ऑफ 3। भाई यही हुआ ना? तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में 9 के सभी मल्टीपल्स होंगे। और देखिए सेकंड चीज देखें अगर हम कि 9 के जो 27 में मल्टीपल्स होंगे, 27 के भी 3 में होंगे, तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 27 आर in the multiples of 3, in the multiples of 3, माने 3 में इसके भी मल्टीपल्स होंगे। और देखिए सेम चीज क्या है कि जो 9 के मल्टीपल 27 के मल्टीपल्स होंगे वो 9 के मल्टीपल्स भी होंगे। माने 27 के जो मल्टीपल्स आएंगे जितने, तो 9 के मल्टीपल्स में भी मिल जाएंगे। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 27, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 27 आर द मल्टीपल्स ऑफ आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 9, माने 9 के अंदर ही 9 के मल्टीपल्स जो होंगे उसी में आपके 27 के मल्टीपल्स भी मिल जाएंगे। 3 के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें 9 के भी मिल जाएंगे और 27 के मिल जाएंगे। तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? तो वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा उसको बनाते हैं। तो वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम बनाएंगे तो बनाने में जो 3 होगा, 3 एक आपका सबसे बड़ा सर्कल होगा जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। इसी के अंदर 3 के अंदर जो है 9 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 9 के मल्टीपल्स। तो इसका सर्कल हो जाएगा, ये 9 के मल्टीपल्स हो गए आपके। ठीक है ना? 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब 3 के मल्टीपल्स में मिल जाएंगे। और जो 27 के मल्टीपल्स हैं वो 9 के मल्टीपल्स में मिल जाएंगे।
तो जो 9 के, तो ये तो 3 के मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गया। क्या हो गया ये? मल्टीपल्स ऑफ 3। और यहां पर ये जो हुआ आपका मल्टीपल्स ऑफ 9, इसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल्स हो गए 3 के अंदर। और जो 27 के मल्टीपल्स हैं वो 9 के अंदर हो जाएंगे, माने 3 के तो है ही है, 3 का होल है, लेकिन इसी के अंदर तो 9 के मल्टीपल्स, 27 के मल्टीपल्स जो है 9 के मल्टीपल्स में मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 27। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ आपका, यही आंसर हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, अब वेन डायग्राम शो करना है, तो जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड मल्टीपल्स ऑफ 18 है। इसको कैसे रिलेट करें, सबसे पहला काम है रिलेट करना। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। क्या गिवन है? मल्टीपल्स ऑफ 9, 12 एंड 18, 3 मल्टीपल्स ए गिवन है। मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 18। तो इनको अगर हम रिलेट करते हैं तो देखिए जो 9 और 18, तो जो 18 के मल्टीपल्स होंगे वो 9 के भी मल्टीपल्स होंगे। तो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18 आर इन मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 में होंगे मल्टीपल्स। 18 के जो मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 18 होंगे, वो 9 के मल्टीपल में उसी में मिल जाएंगे जो 9 के मल्टीपल्स लिखे होंगे। क्योंकि 9 से 9 इसका एक फैक्टर है 18 का, तो इसका मतलब इसमें मिल जाएंगे। तो एक तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या हो गया, रिलेशन हो गया ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18, सभी मल्टीपल्स मिलेंगे इसमें। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18 आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 9। एक तो ये हो गया भाई, 9 और 18 का रिलेशन हो गया कि 9 का आपने बनाया, 18 के मल्टीपल्स उसी में मिल गए। और 9 के मल्टीपल्स में क्या सभी 12 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 रिप्रेजेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 9? तो नहीं, क्योंकि 12 का ये फैक्टर नहीं है, 12 का 9 फैक्टर नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। अब जैसे कि आपने सपोज करके मल्टीपल्स ऑफ 9 राइट किए, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहां पर जो 12 के मल्टीपल्स है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 आपका नहीं मिल पा रहा उसमें। मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या हो गया? 12 9 के मल्टीपल में नहीं होगा। ऐसे 24, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, माने 27 आ गया उसमें, और 12 2 जा 24 मल्टीपल है 12 का, वो भी उसमें नहीं। तो कुछ आपके इसमें मिलेंगे। ऐसे 18 2 जा 36 इसका मल्टीपल हो गया, सपोज करिए 12 3 जा 36, वो मल्टीपल मिल रहा है, बाकी अदर नहीं मिल रहा है। तो कुछ मल्टीपल्स मिलेंगे। तो सम मल्टीपल्स ऑफ 12 मैच with multiples of 9, माने सम मल्टीपल्स ऑफ 12 मैच विद द मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 से कुछ मैच करेंगे। एंड सम मल्टीपल्स, और इसके साथ क्या रिलेशन होगा भाई? 9 के साथ हो गया कि कुछ मिलेंगे, और 18 के साथ सम मल्टीपल्स ऑफ 12, सम मल्टीपल्स ऑफ 12 मैच विद
मैच विद द मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 18, किससे? मल्टीपल्स ऑफ 18, इससे भी कुछ मिल जाएंगे। तो कुछ मैच करेंगे तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखें। तो वेन डायग्राम क्या बनेगा इसमें कि जो आपका देखिए जो क्वेश्चन क्या है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18 आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 आपने बना लिया, 9 का मल्टीपल्स बना लिया, ये आपने सर्कल बना लिया मल्टीपल्स ऑफ 9 का बना लिया, ये मल्टीपल्स ऑफ 9 हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 9 ये बन गया। अब 9 के अंदर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18 इसी के अंदर है, इसी के अंदर, चूंकि इसमें सभी 18 के मल्टीपल्स जो इसमें मिल जाएंगे, तो ये मल्टीपल्स ऑफ हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 18 इसके अंदर तो है ऑफ 18, देखिए इसके अंदर 18 के मल्टीपल्स हो गए, लेकिन जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो 9 के साथ भी मैच कर रहे हैं कुछ, और 18 के साथ भी मैच करेंगे, 9 के साथ भी मैच करेंगे और 18 के साथ भी मैच करेंगे। तो वो जो मल्टीपल्स मैच करेंगे 12 के मल्टीपल्स कुछ मैच करेंगे 9 के साथ कि केवल 9 के साथ मैच करें, कुछ ऐसे होंगे जो 18 के साथ भी मैच करेंगे। तो इसका मतलब दोनों में जो है इस तरह का कि दोनों से मैच करता हुआ मिला देंगे, इस तरह ये सर्कल बना लिया आपने कि यहां भी मैच कर रहे हैं, देखिए 18 के साथ में भी, कुछ आपके इसमें भी मैच कर रहे हैं, कुछ अदर भी है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा वो निकाल दिया गया है। तो ये हो गया आपका कौन सा, मल्टीपल्स ऑफ 12, यही वेन डायग्राम हो गया, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है, द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 1000, कितना है? 10,000 है, माने ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा मल्टीपल, लेस देन 10,000 माने जो 10,000 से लेस हो, कम हो 10,000 से। अब इसके हम अगर 11 के मल्टीपल्स आप राइट करते जाए तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11 बढ़ाते चले जाइए 33, 44, 55, 66, 77 और उसके आगे चले जाए 110। अब ये 10,000 तक ले जाना है कि 10,000 से कम हो, माने वहां तक नियर हो, उसके 10,000 के नियर हो, सबसे नियर हो, उससे लेस हो और उसके नियर हो, 10,000 के नियर। तो ऐसा आपको मल्टीपल्स देखना है। तो इस तरह के मल्टीपल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा, जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 होगा, इसका मतलब वो जो नंबर मिलेगा 10,000 के नियर, उससे कम, वो 11 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो 11 से डिविजिबल होगा तो 11 से डिवाइड करके इसको हम देख लेते हैं कि इसके नियर कौन सा बैठ रहा है 10,000 से जो लेस हो, भाई डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99 और 100 में 99 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब 0 उतार लिया, अब कितने बार डिवाइड होगा 11 से, जब 0 उतारा गया है तो 11 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं हो रहा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 0 टाइम्स, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 0 उतार लें तो ये आपका आ गया 100। 11 9 जा 99 माइनस करेंगे 100 में से 99 तो कितना आ गया 1, तो रिमाइंडर बच गया 1 बच गया। कितना बच गया? 1 रिमाइंडर। तो चूंकि हमें वो नंबर लाना है तो रिमाइंडर यहां पर हो गया, तो 1 क्या हो गया? ये रिमाइंडर बना है, बचा है, रिमाइंडर हो गया ये। तो जब उससे कम लाना है इसका मतलब है कि 10,000 1 नंबर ज्यादा है,
11 के मल्टीपल से, चूंकि 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 10,000, और उससे जितना बच रहा है इसका मतलब कि इतना आपका इससे मोर है, ज्यादा है। 10,000 से 10,000 ज्यादा है किससे? 9 के मल्टीपल से। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो जब 1 ज्यादा है तो 1 को माइनस कर दे, तो हो जाएगा द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 10,000 इक्वल। भाई अब 10,000 से कम हो, इसीलिए जो जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना ज्यादा हो रहा है पार्ट, उसमें उतना माइनस कर दें। क्या करेंगे? 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, तो 10,000 में 1 माइनस करेंगे, कितना निकल आएगा? तो देखिए 1 माइनस करेंगे तो यहां से 12 चलेगा, यहां पर 999 होता जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में 1 माइनस करेंगे 9, और यहां पर 999 इतना आ जाएगा 9,999। माने 10,000 में से 1 माइनस करने पर 9,999 आ जाएगा। मीन्स ये कौन सा हो जाएगा? ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 10,000। 10,000 से कम है और ये ग्रेटेस्ट मल्टीपल है। ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 है जो 10,000 से कम है। वो कैसे मिला? जो रिमाइंडर बचा था उसमें 10,000 को 11 से डिवाइड किया गया था, जो रिमाइंडर बचा था उसको माइनस कर दिया गया। तो यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। अब स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 निकालना है। ग्रेटर देन 4,000 माने वो 4,000 से बड़ा हो और सबसे छोटा है, लेकिन इसका मतलब वो कि 4,000 के नियर जो होगा उसके बाद आने वाला मल्टीपल। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसको निकालने के लिए क्या होगा कि जो 7 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब 7 से हम पहले 4,000 को चेक करें कि पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। माने इससे ग्रेटर हो, इससे बड़ा हो, इसके बाद में आने वाला। तो 4,000 को पहले चेक करें, वहां तक बेस तक पहुंचे उसके 4,000 तक। तो 7 5 जा 35, 40 में 35 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0 उतारेंगे। 7 7 जा 49, 50 में 49 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे। 7 1 जा 7, कितना आ गया? 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया? रिमाइंडर। माने वो जो 4,000 है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मान लो सपोज करिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन उससे हमें 4,000 से ग्रेटर लाना था, तो 4,000 इसका मतलब मल्टीपल हो जाता। अगर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, सपोज करिए डिवाइड हो जाता, तो 4,000 मल्टीपल हो जाता 7 का, तो उससे बड़ा नंबर लाना था, उसके जस्ट बाद वाला नंबर, तो उसमें हम 7 और बढ़ा देते तो 4,007 हो जाता। अब यहां पर क्या करना है कि चूंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर इससे हमें कम लाना होता, 4,000 के नियर होता, लेकिन 4,000 से कम मल्टीपल लाना होता, तो हम क्या करते? रिमाइंडर को माइनस कर देते। तो 3 को माइनस करते तो कितना आ जाता? 3,997 आ जाता। लेकिन अब हमको नंबर कौन सा लाना? द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 ग्रेटर देन 4,000। माने जो 4,000 से ग्रेटर है, बड़ा है नंबर, तो बड़ा नंबर है तो इसका मतलब 4,000 के अबव जाएगा, वो अबव जाएगा। तो 3 तो रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये
माने वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन सा आएगा बाद में, कौन सा नंबर आएगा? तो इसका मतलब वन टाइम और डिवाइड हो जाए, वन टाइम और डिवाइड हो तो 3 यहां बच रहा है ना, तो यहां कितना हो जाए? अगर यहां पर 7 हो जाए, 3 के प्लेस पर 7 हो जाए, 3 रिमाइंडर बच रहा था, अगर यहां पर 7 हो जाए 3 के प्लेस पर, तो 7 1 जा 7 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो डिवाइजर हमारा है 7 है, 7 से 3 को माइनस कर दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4000 में कितना प्लस करना पड़ेगा? बड़ा नंबर लाना ना, इससे ग्रेटर हो 4000 से, तो प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? जितनी रिक्वायरमेंट है 7 से डिवाइड होने के लिए, तो 7 से डिवाइड होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 7 - 3, तो जो रिमाइंडर बचा है उसको डिवाइजर से माइनस कर दे, उतना प्लस करना पड़ेगा। इक्वल हो जाएगा 4000 प्लस 7, 3 माइनस करेंगे 4, इक्वल हो जाएगा 4004। ये आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट है द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू 8000। अब इसमें देखिए क्लोजेस्ट, ना तो ग्रेटर कह रहा है, ना तो ग्रेटेस्ट नंबर विच इज लेस देन 8000 हो, या विच इज ग्रेटर नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नियर द, माने विच इज ग्रेटर देन, माने स्मॉलेस्ट आपको मल्टीपल निकालना हो और जो ग्रेटर हो 8000 से, तो 8000 के बाद वाला भी नहीं कह रहा, ना 8000 के नीचे वाला कह रहा है, ये क्लियर नहीं है। उनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, 8000 से कम भी हो सकता है, 8000 से ज्यादा भी हो सकता है, जो इसके क्लोजेस्ट हो, माने जो ज्यादा नियर हो, उसके बीच डिफरेंस कम हो। तो इस तरह का नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके क्लोजेस्ट हो, तो पहले तो हम वहां तक पहुंचे, तो जब 9 का मल्टीपल वो होगा तो 9 से हम 8000 को डिवाइड कर दें, 9 से 8000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें तो 9 8 जा 72, माइनस करेंगे तो 80 में 72 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। 80 में 72 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इससे 12 लेंगे 10, 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहां पर 7 में 7 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 उतार लिया, फिर 9 8 जा 72, 80 में 72 माइनस करेंगे, फिर 8 आ गया, फिर 0 उतार लिया, 9 8 जा 72 माइनस किया गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया, कितना? ये रिमाइंडर आया। अब हमें वो नंबर निकालना है, तो नियर, इसके नियर हम निकाल लें मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स ऑफ नियर, एक इसके लेस हो 8000 के और एक 8000 से ज्यादा हो, ऐसे नियर मल्टीपल्स हम निकाल लें, तो निकालने के बाद में आ जाएगा, दोनों में कंपेयर कर लेंगे, दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि कौन उसके क्लोजेस्ट है, कौन क्लोजेस्ट है। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 that is near to 8000, भाई 8000 के नियर हो, पास में हो। अभी इसमें हमने देखो क्लियर नहीं किया, तो इसमें दोनों निकल सकते हैं, तो नियर, तो मल्टीपल्स ऑफ 9 दैट इज नियर टू 8000, 8000 के नियर हो, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या होगा? तो 2 नंबर्स आएंगे इसमें, एक तो नंबर हो जाएगा फर्स्ट इज नियर, इसके नियर कौन कौन सा नंबर होगा? एक इससे कम होगा और एक इससे ज्यादा होगा, तो कम वाला और ज्यादा वाला दोनों देख लें,
तो इसको निकालने के लिए तो मल्टीपल्स ऑफ 9 दैट इज नियर टू द 8000 के नियर हो। तो 8000 के नियर हो तो जो देखिए रिमाइंडर बचा है तो लेस देन माने स्मॉलेस्ट या लेस 8000, तो लेस देन 8000 माने ये आपका क्या बना जाके तो लेस देन 8000। फर्स्ट हो गया लेस देन 8000 के जो नियर हो माने उससे कम हो तो वो नंबर कौन सा बनेगा 8000 में से क्या माइनस करेंगे जितना रिमाइंडर आ रहा है माइनस कर ले तो इक्वल क्या हो जाएगा। देखो यहां से 12 चला गया तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 10 इससे 12 जाएगा तो यहाँ पर 10 ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 9 बचा और 7 तो 7992 आ गया। और जो सेकंड इसका निकालने जा रहे हैं ग्रेटर देन 8000 माने ये जो नंबर है आपका यही वाला चल रहा है मल्टीपल्स ऑफ 9 दैट इज नियर टू 8000। तो ग्रेटर देन 8000 जो 8000 से ग्रेटर है तो जब 8000 से बड़ा होगा तो उसमें हमें क्या होगा कि 8000 से हमें ज्यादा लाना है। भाई इसमें 8 एक्सेस हो रहा था ना, बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था वही रिमाइंडर था तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे 8000 में से तो वो निकल आया उससे जो कम वाला है, लेकिन 8000 के नियर है, नियर टू 8000 के नियर है माने कम वाला है। और ज्यादा वाला भी देख लें तो ज्यादा वाला देखेंगे तो ग्रेटर देन 8000 देखेंगे तो इसका मतलब है कि इससे बढ़ करके भाई 8000 हमारा जैसे है उससे कितना बढ़ा दें तो इसका मतलब 8 तो रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें 9 से डिवाइड होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट हो रही है 1 की। तो 8000 में से कितना बढ़ाना है प्लस जितना डिवाइजर है 9 और जो रिमाइंडर बच रहा है उतना माइनस कर दें तो इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 प्लस 9 में 8 माइनस किया 1 तो ये निकल आया 8001, ये आ गया। अब दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में तो क्लियरली कौन सा नियरेस्ट है, कौन सा नियरेस्ट है ये देखना है कि इन दोनों में ये कितना आ गया 8001, यही आया था ना। अब किसको किसको चेक करेंगे, इसको चेक करें और इसको चेक करें इन दोनों में से तो क्लियरली इन दोनों को चेक कर रहे हैं तो क्लियरली क्या नंबर लाना था आपको क्लोजेस्ट टू 8000 द मल्टीपल ऑफ 9 क्लियरली द मल्टीपल ऑफ 9 that is closest to 8000 that is closest to 8000 इक्वल। अब इन दोनों में कंपेयर करके देख ले माने 8000 से कंपेयर करें, 8000 से अगर कंपेयर हम करते हैं तो 8000 के नियर क्या है, ये तो 8 कम है इससे 8000 से, ये 1 मोर है माने कौन नियर है 8001 नियर है मीन्स क्लोजेस्ट टू 8000 इक्वल टू हो जाएगा 8001 माने इसके बीच में गैपिंग कितनी है 7992 और 8000 के बीच में 8 नंबर की गैपिंग है और इसमें कितनी गैपिंग है केवल 1 नंबर की गैपिंग है। तो जिसमें कम गैपिंग होगी वो जो ज्यादा क्लोजेस्ट होगा तो 8001 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 विद नो ऑड डिजिट्स माने 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल वो 3 डिजिट मल्टीपल होना चाहिए आप 3 का 3 डिजिट वाला मल्टीपल होना चाहिए
मीन्स जो 3 डिजिट नंबर्स हैं स्टार्ट होते हैं जहां से, तो 100 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। और 100 से स्टार्ट होते हैं और वो नंबर 100, 101, 102, 103 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। कहां तक जाएगा? 999 तक रहेगा, वहां तक रहेंगे। उसके बाद 1004 डिजिट का नंबर आ जाता है। तो वहां तक नंबर जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो, उनमें भी जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हो विद नो 8 डिजिट्स, तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 डिजिट का जो मल्टीपल ऑफ 3 हो लेकिन विद नो 8 डिजिट्स, उसमें कोई भी 8 डिजिट ना हो। तो जब 100 से स्टार्ट हो रहा है तो 100 में देखें 1 होता है, इसमें 8 डिजिट रिप्रेजेंट रहती है, 8 डिजिट रहती है इसमें। अब इसमें कोई भी 100 के बाद में नंबर 101 वाली लाइन देख ले 110 तक, तो उसमें भी 8 डिजिट प्रेजेंट है। 111 वाली लाइन देख ले, 121 वाली लाइन देख ले, 131 वाली लाइन देख ले, ऐसे 199 अप टू 199 वाली लाइन देख लें, 191 वाली लाइन, तो 199 तक ये जो 3 डिजिट नंबर्स रहेंगे इनमें सभी में 8 डिजिट प्रेजेंट होती है। तो जब 8 डिजिट होते हैं तो इसका मतलब कहां से कहां तक? तो इसमें इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है आपका, तो फ्रॉम 100 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 8 डिजिट देखिए 1 है। 100 टू 199, from 100 to 199 there is not any number which has no 8 digits, which has no 8 digits. Which has no 8 digits. कहां से कहां तक? फ्रॉम 100 to 199 देयर इज नॉट एनी नंबर विच हैज नो 8 डिजिट्स, कि जिसमें 8 डिजिट्स कोई भी ना हो, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। तो नाउ, तो अब आपने क्या किया? नाउ वी टेक the multiples of 3, which are greater than 199, माने जो 199 से, तो नाउ वी टेक द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर ग्रेटर देन 199, 199 से जो ग्रेटर हो ऐसे मल्टीपल्स हम ले ले। तो दीज विल बी कौन कौन से हो जाएंगे ये मल्टीपल्स? तो मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर ग्रेटर देन 199, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 उसके हम राइट करना शुरू करें। तो देखिए जैसे 200 है तो 200 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? तो 200 में अगर हम टेस्ट करते जाएं बस उसका, तो टेस्ट में क्या होता है? उनके सम डिजिट्स उनको हम ऐड कर लें, डिजिट्स का सम कर लें, तो डिजिट्स का तो 2 + 0 + 0 मीन्स क्या हो जाएगा? अगर वहां पर हम टेस्ट करते जाएंगे तो 200 सपोज करिए लिया, तो 2 + 0 + 0 तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। अब 2 में 201 किया तो 2 0 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 213 आ जाएगा। ये डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 3, माने यही है ना, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3।
भाई ऐसे नंबर करके आपने लिया तो कौन सा नंबर मिला आपको? ये मिल गया 201 मिल गया। तो वी टेक द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर ग्रेटर देन 199, तो 201 हो गया। माने एक नंबर आपको मिल गया जो 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब आगे वालों की दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? अब आगे आप लिखते जा सकते हैं, लिखते जाएंगे क्या कि 3 3 ऐड करते जाएं इसमें, कि जो 3 से डिविजन है तो इससे 3 ज्यादा होगा वो 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 3 अगर हम इसमें प्लस कर दें कितना आ जाएगा? 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। और फिर उसके आगे 3 और प्लस करेंगे तो 207 हो जाएगा। फिर इसके आगे करेंगे तो 210, माने 3 और प्लस कर देंगे 210 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे क्योंकि हमें जो मिलना था वो मिल गया। क्या मिला? उसमें कहा गया द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 विद नो 8 डिजिट्स। तो 8 डिजिट देखो, इसमें 8 डिजिट है, 1 8 डिजिट है ना, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा? 204 में देखिए 2 आपके इवन डिजिट है, 4 भी इवन डिजिट है, 0 भी इवन डिजिट है। इसका मतलब ये नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा? 204 हो जाएगा। इसी को मैं सर्च करना था, तो हो जाएगा therefore the smallest 3 digit multiple of 3 with no odd digits इक्वल कौन सी हो जाएगी? 204। ये स्मॉलेस्ट डिजिट मिल गई। क्योंकि आपने देखा 100 से 199 तक तो थे ही नहीं, सभी में 8 डिजिट प्रेजेंट थे। लेकिन उसके बाद 200 से आपने देखना शुरू किया तो 201 मिला जो 3 का मल्टीपल है। उसके आगे 204 मिला, इसमें कोई भी 8 डिजिट नहीं है। तो स्मॉलेस्ट आपको फाइंड करनी थी, यही हो गया, यही आपका आंसर हो गया।